संयोग भाग 1 शांडिल्योपनिषद अथर्ववेद का अध्याय 1। विद्वान् समग्रीव शिरो नासाग्रदृग भ्रूमध्ये शशभेदिम्बं पश्य नेत्राभ्यामृतं पिबेतः। विद्वान गला और सिर को सीधा करके नासिका के आगे दृष्टि रखते हुए भ्रूमों के बीच में चंद्रमा के बिंब को देखते हुए नेत्रों से अमृत का पान करें। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेदस्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधुकम्। जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, इसी तरह प्राणायाम अर्थात वायु का अभ्यास कर वश में करना भी किया जाता है। प्रकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्रे विबलेम्बरे संविदृषि प्रसाम्यन्त्यां प्राणस्पंदो निरोध्यते। जब ज्ञान दृष्टि सुरत चेतन वृत्ति नासागर से 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में अस्थिर हो तो प्राण का स्पंदन रुद्ध हो जाता है। भ्रूमध्ये तारका लोक शांतावन्तु मोपागते चेतने तने बद्धे प्राणस्पंदो निरोध्यते। जब चेतन अथवा सुरत भवों के बीच के तारक लोक तारा मंडल में पहुंचकर अस्थिर होती है तो प्राण की गति बंद हो जाती है। चिरकालं हृदय कांत व्योम संवेदनान् मुने अवासन मनो ध्यानात् प्राणस्पंदो निरोध्यते। हृदयाकाश में संकल्प विकल्प और वासनाहीन मन से बहुत दिनों तक ध्यान करने से प्राण की गति रुक जाती है। तार संयमात् सकल विषय ज्ञानं भवति। तारा प्रणव बिंदु में संयम करने से सब विषयों का ज्ञान होता है। संयम की पूर्णता समाधि में है। कायाकाश संयमादाकाशगम नमः। शरीर के आकाश में संयम करने पर आकाश में गमन होता है। अध्याय 2। अथ ही सांडल्यो हवे ब्रह्म ऋषि चतुर्षु वेदेषु ब्रह्म विद्यामल्भमानः किं नामेत्यर्थवर्णाङ्वानं भगवन्तमोपसन्नः। पप्रच्छाधि भगवन् ब्रह्म विद्यां येन श्रेयो वाप्स्यामीति सहोवाचार्थवा
शाण्डिल्ये सत्यं विज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म यस्मिन्निधनो मोतं च प्रोक्तं च यस्मिन्निदं स च विचेति सर्वं यस्मिन् विज्ञाते सर्विदं विज्ञातं भवति तत्पाणिपादं चक्षुः श्रोत्रं जिह्वं शरीरं ग्राह्यं निर्देश्यं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। चारों वेदों में से ब्रह्म विद्या नहीं प्राप्त कर ब्रह्म ऋषि शाण्डिल्य ने भगवान अथर्वण ऋषि के पास जाकर कहा, हे भगवान, ब्रह्म विद्या का मुझे उपदेश कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। अथर्वण ऋषि ने कहा, हे शाण्डिल्य, ब्रह्म सत्य विज्ञान और अनंत है, जिसमें यह संसार ओतप्रोत है, ओत बुना हुआ प्रोत गुथा हुआ, जिसमें सारा ब्रह्मांड विश्व स्थिर है और जिसको जान लेने से संसार का भी सार जाना जाता है। वह ब्रह्म बिना हाथ पैर नेत्र कान जिह्वा तथा शरीर का है, जो ग्रहण करने योग तथा वर्णन करने व देखने योग नहीं है। वाक और मन जहाँ से लौट आते हैं, क्योंकि इनको अर्थात मन वाणी को वह अप्राप्त नहीं प्राप्त होने योग्य है। ब्राह्मोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 2। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणां बिना सद्गुरु की कृपा के विषय त्याग दुर्लभ है। तत्व ब्रह्म तत्व दर्शन दुर्लभ है और सह समाधि की अवस्था भी दुर्लभ है। इंद्रियाणां मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतस्य लयो नाथस्तनाथं लयमाश्रयः पुंखानुपुंख विषयेच्छनः तत्परोऽपि ब्रह्मावलोकनं यज्ञो जहाति योगी। संगीत तालवाद्वसंगतापि मौलियस्त कुंभ परिरक्षन् धृन्तिवः सर्वचिन्तां परित्यज्य सावधाने निचेतसा नादिवानो संधेयो योग सम्राज मेच्छता। इंद्रियों का नाथ मन है, मन का वायु है और वायु का नाथ लय है। इसी लय का अवलंबन करना चाहिए, अर्थात लय योग का अभ्यास करना चाहिए। जो योगी सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थों को देखने में समर्थ है, उसकी बुद्धि ब्रह्म के देखने से कभी विचलित नहीं होती है। वैसे ही जैसे कि कोई नटी सिर पर घड़ा रखकर हर तरह से नाचती गाती और बजाती है, पर घड़ा उसके सिर से नहीं गिरता। योग सम्राज की इच्छा करने वाले मनुष्यों को सब चिंता त्याग कर सावधान होकर नाद की खोज करनी चाहिए। अध्याय 4। सुखस्य वामदेवस्य द्वे श्रुति देव निर्मिते सुको विहंगमः प्रोक्तो वामदेवः पिपीलिका
देवताओं ने सुक और वामदेव नामक दो मार्गों को बनाया। सुक मार्ग विहंगम मार्ग के नाम से विख्यात है और वामदेव मार्ग पिपीलिका मार्ग के नाम से। लयोग विहंगम मार्ग सुक मुनि का मार्ग, हठयोग पिपीलिका मार्ग वामदेव मुनि का मार्ग है। अध्याय 5 पंचभूतात्मको देह पंचमंडल पूरितः। यह शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, इसमें 5 मंडल हैं। सत्संग योग भाग 1। महाभारत श्री सद्गुरु इनका रचयिता है, महाभारत का रचयिता है भगवान वेद व्यास महाराज। हाँ, श्री महाभारत भाषा आदि पर्व अध्याय 91। महाभारत आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतेर्गुणैः तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः। जब आत्मा प्रकृति में श्री सद्गुरु जब आत्मा प्रकृति में या संसार में बद्ध रहता है तब उसे क्षेत्रज्ञ व जीवात्मा कहते हैं। और वही प्राकृत मार्ग गुणों से, वही प्राकृत गुणों से यानी प्रकृति या शरीर के गुणों से मुक्त होने पर परमात्मा कहलाता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योऽस्यैवेषन्नां भग इतिरेनाम्। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 बातों को भग कहते हैं। श्री महाभारत भाषा आदि पर्व अध्याय 91। इस लोक में सिद्धि उन्हीं को मिलती है, इस लोक में सिद्धि उन्हीं को मिलती है जो सब कर्म और सब कामनाओं को छोड़कर मौन होकर अस्थित हो जाते हैं। जो मुनि शुद्ध भोजन, अहिंसा और शुद्ध कर्म करने वाले हैं, उनका सत्कार सदैव करना चाहिए। उद्योग पर्व अध्याय 33 से। जिन मनुष्यों को पंडितों की बुद्धि होती है, श्री सद्गुरु, जिन मनुष्यों को पंडितों की बुद्धि होती है वे यथाशक्ति किसी कार्य के करने की इच्छा करते हैं। वह यथाशक्ति ही करते, वह अपमान किसी का नहीं करते। जो पुरुष अच्छी प्रकार दृढ़ता पूर्वक जान लेने के लिए बड़ी देर तक सुनता व
फिर झट जान लेता, सुनता है और झट उसको जान लेता। वह सब कार्य जानकर ही करता है, केवल इच्छा से ही नहीं करता कि जो बात हुई झट कर बैठा। वह जो बिना अच्छी तरह से पूछे किसी को उत्तर नहीं देता, यह पंडित का पहला चिन्ह है। क्षमा परम बल है और शक्तों के लिए क्षमा गुण है, समर्थों का भूषण है। लोक में क्षमा सबको वश में कर लेती है। क्षमा से क्या सिद्ध नहीं होता, क्योंकि शांति रूप खड्ग जिसके हाथ में है उसको दुर्जन क्या करेगा। शांति रूप खड्ग जिसके हाथ में, खड्ग जिसके हाथ में है उसको दुर्जन क्या करेगा। जहां खर न हो उस स्थान पर अग्नि गिरे तो अपने आप बूझ जाए। वह जो क्षमा नहीं करता वह बहुत से दोषों से अपने को युक्त करता है। एक धर्म परम कल्याणदायक है, वह एक क्षमा उत्तम शांति है, वह एक विद्या परम तृप्ति है, वह एक अहिंसा सब सुख देती है। आरोग्य और ऋण होना, ऋण रहित होना, विदेश में न रहना। श्री सद्गुरु, विदेश में न रहना, सज्जनों के संग में बैठना उठना, सानुकूल जीविका, निर्भय वास, ये 6 पदार्थ मनुष्यों के सुखदायक। ईर्ष्याकारी, निर्दयी और संतुष्ट, क्रोधी, नित्य संकित चित्त पर भाग्योपजीवी, ये 6 पुरुष नित्य दुखित रहते। अध्याय 42। जिस देश में बिना अपना प्रभाव बताए कोई अमंगल, भय, गाली प्रदान आदि करता हो, वहां भी जो अपना उत्कर्ष न कहकर भोजनादि किसी तरह कर लेता है, वह श्रेष्ठतम योगी है। वह जो इसके विपरीत करता वह श्रेष्ठ नहीं। वसनातः सर्वभूतानां वासुत्वादः देवयोनिः वासुदेवस्ततो वेद्यो बृहत्वाद् विष्णु गुरुच्यते। बसे सब भूत प्राणी जिसमें उसे वासु कहते, वह वासु ही जो देव उनको वासुदेव कहते हैं, वह व्यापक होने से विष्णु नाम कहाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामं दाशरथिं च मृतं सृञ्जः सोऽश्रुमान् योऽन्वकम्पतः वे नित्यं प्रजापुत्र निबोर्षान्। किसी किसी प्रति में यह श्लोक अध्याय 28 में है कि दशरथ जी के पुत्र रामचंद्र जी को देह छोड़ने वाला सुनते हैं। महाभुज वाले रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष पर्यंत राज किया, 11,000 वर्ष पर्यंत राज किया। वह भी तुझ पिता पुत्र से अधिक पुण्यात्मा दानी प्रतापी होकर इस और नित्य शरीर को त्याग गए, किंतु तो पुत्र शोक व्यर्थ करता है। गुरोर्प्यवलिप्तप्स्यः कार्याकार्यं जानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। यदि गुरु भी कर्तव्य और अकर्तव्य को न समझते हुए कुपथ का आश्रय ले तो उसका परित्याग कर दिया जाता है। श्लोक 25वें का भावार्थ है नवल किशोर प्रेस लखनऊ में 1913 में छपा। गर्वित कार्य नहीं जानत चलत कुपंथ
ऐसे गुरु कह त्यागिए, यही कहत शुभ ग्रंथ। अश्वमेध पर अध्याय 11। वृद्धों के हजारों उपदेश और हजारों यज्ञों से भी शोक नहीं निवृत्त हो सकता। केवल ब्रह्म ज्ञान से दूर हो सकता है। इस बात को प्रकट करने के लिए वासुदेव जी बोले कि सब प्रकार की कामादिक मृत्यु का स्थान है, अर्थात संसार में ही प्रवृत्त करने अथवा फंसाने वाले, और सम दमादि सत्य बोलना ब्रह्म पद है, अर्थात मुक्ति का देने वाला है। इतना ही ज्ञान का विषय है, बहुत सी अन्य वार्ता वृथा है। श्री कृष्ण भगवान महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, प्राचीन वृत्तांतों की जानने वाले मनुष्य इस स्थान पर कामदेव के गाए हुए इन श्लोकों को कहते हैं। उन श्लोकों को मैं तुझसे कहता हूँ हे युधिष्ठिर, उनको संपूर्णता से सुनो। निर्ममता और योगाभ्यास के बिना कोई उपाय करके भी मुझको कोई जीव नहीं मार सकता। जो पंडित मनुष्य आत्मा को न जानकर मोक्ष मार्ग में नियत होकर मेरे मारने का उपाय करता है, उस मोक्ष में प्रवृत्त चित्त मनुष्य को देखकर मैं नाचता हूँ और हंसता हूँ। मैं अकेला सनातन सब जीव मात्रों से अवद्ध हूँ। चित्त शुद्धि के द्वारा ममता से रहित योगाभ्यास, और योगाभ्यास से काम विजय होगा, फिर मोक्ष प्राप्त होगा। मतलब योगाभ्यास मतलब ध्यान करना है, योग मतलब जोड़ना है। इसके अनंतर अब उस योग शास्त्र का वर्णन करता हूँ, अध्याय 19 है। इसके अनंतर अब उस योग शास्त्र का वर्णन करता हूँ जिससे उत्तम कोई नहीं। उसी के द्वारा योगी जन ध्यान से शुद्ध आनंद रूप ब्रह्म को देखते हैं। मैं उसके उपदेश को ठीक ठीक कहूँगा, उसको तुम चित्त से सुनो। जिन उपायों से चित्त को शरीर में अंतर्मुख करता हो, उस आदि अंत रहित परमात्मा को देखता है। जैसे कि कोई मनुष्य सीख को मुंह से खींच कर देखे, उसी प्रकार योगी भी शरीर से आत्मा को जुदा करके देखता है। मूंज की शरीर कहा, मूंज को शरीर कहा। श्री सद्गुरु मूंज को दबा सकते हैं, सीधा बैठो। श्री सद्गुरु मूंज को शरीर कहा, सीख को आत्म रूप कहा। यह श्रेष्ठ दृष्टांत बड़े उत्तम योगी लोगों से जाना गया। जब जीवात्मा अपने आत्मा को परमात्मा में अच्छी तरह से संयुक्त देखता है, तब एकता से इस संसार में उसका कोई ईश्वर नहीं है। जो कि तीनों लोकों का स्वामी है वह भी नहीं। वह योगी अपनी इच्छा के अनुसार देवता, गंधर्व और मनुष्यों के शरीरों को प्राप्त करता है और जरा मरण दशाओं से पृथक होकर न सोचता है, न प्रसन्न होता है। वह इंद्रियों को स्वाधीन रखने वाला योगी देवताओं के देव भाव को भी प्राप्त करता है और इस विनाशवान शरीर को त्याग करके अविनाशी ब्रह्म को पाता है। अर्थात विदेह केवल तक ही ऐश्वर्य है। योगी अचल इंद्रियों के द्वारा मन को शरीर में रोककर वह आत्मा की खोज करे और चारों ओर से मोह अर्थात मूल का त्याग करे। इस रीति से सदैव योग का अभ्यास करने वाला सुचित मनुष्य थोड़े ही समय में उस ब्रह्म को पाता है, जिसको कि देखकर प्रधान का जानने वाला होता है। वह ब्रह्म नेत्रों से देखने में नहीं आता, किसी इंद्रियों से भी नहीं जाना जाता। यह बड़ा श्रेष्ठ आत्मा केवल चित्रूपी दीपक से ही देखने में आता है। शांति पर्व राजधर्म अध्याय 12 और अन्य ऋषि लोग चित्त ही में मानसी पूजन आदि से
यज्ञों को करते हैं। हे राजन, देवता लोग भी ऐसे ब्राह्मण की इच्छा करते हैं जो चित्त को एकाग्र करके ब्रह्म रूप को देखता है। इसी से वह भी ब्रह्म रूप ही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति पर पूर्वार्ध है मोक्ष धर्म। शूद्रोचैदद् भले भवे लक्ष्यं द्विजे तच्च नो विद्यते। नवे शूद्रो भवेत् शूद्रो ब्राह्मणो नो च ब्राह्मणः। भारद्वाज और भृगु जी का संवाद। जो ब्राह्मण के गुण शूद्र में दृष्टि पड़े और ब्राह्मण में वर्तमान न हो, ऐसी दशा में शूद्र नहीं और ब्राह्मण नहीं गिना जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अध्याय 65। व्यास जी बोले कि जो पुरुष बिना आत्मज्ञान के दान तप आदि कर्मों को हजारों वर्ष तक करता है, वह धनादि नाशवान होता है। इस कारण आत्मा का आकांक्षी उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करे। मतलब अपने आत्मा का साक्षात्कार कैसे करेंगे, वही कर्म करना। मतलब ध्यानाभ्यास मुस्तैदी के साथ करके अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करना है। अध्याय 67। व्यास जी का वाक्य। तीनों काल योग का अभ्यास करें। जैसे पात्रों का चाहने वाला मनुष्य पात्रों की रक्षा करता है, उसी प्रकार एकाग्रता करने वाला इंद्रियों के समूह को हृदय कमल में नियत करके सदैव ध्यान करे और योग से चित्त को भयभीत न करे। जिस युक्ति से इस चंचल चित्त को वश में करे, उसी का सेवन करे और तद्रूप होकर उससे चलायमान न हो। और सावधान योगी है। इस शांत चित्रूप योग मार्ग से शुद्र और धर्म जानने वाले स्त्रियां भी परम गति को पाती हैं, परंतु शांत चित्रूप योग मार्ग में स्त्री और शुद्र भी अधिकारी हैं। अध्याय 89। श्री सद्गुरु। जीवों का कोई धर्म अहिंसा से उत्तम नहीं है। अभय रूप दानों को सब दानों से श्रेष्ठ कहते हैं। मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए, सब जीव पर दया करना चाहिए। अध्याय 92। अब हिंसात्मक धर्म की निंदा करने को भीष्म जी बोले कि इस स्थान पर प्राचीन इतिहास को कहते हैं, जिसको प्रजाओं के उपकारार्थ राजा विचक्षु ने कहा है। गवालंभन नामक यज्ञ में वृद्ध हो देह वाले बैल को देखकर और गौ के बड़े विलाप को सुनकर यज्ञशाला में नियत निर्दयी ब्राह्मणों को देखते हुए उस राजा ने यह वचन कहा कि लोकों में गौओं के निमित्त कल्याण हो। और ज्ञानी नास्तिक संशय युक्त चित्त यज्ञ से ही कृति चाहने वाले मनुष्यों की ओर से यह हिंसात्मक उपदेश किया गया है। धर्मात्मा मनु जी ने सब कर्मों में अहिंसा को ही उत्तम कहा है। मनुष्य अपनी इच्छा से वेद से बाहर पशुओं को मारते हैं। आशय यह है कि हिंसात्मक कर्म और ज्ञानियों के हैं। सब जीव मात्र में अहिंसा धर्म सब धर्मों से उत्तम माना गया है। नीच पुरुष ऐसे होते हैं, उनका कर्मफल कर्म में प्रवृत्त होने का कारण होता है। वे आदमी यज्ञ विटप और यज्ञ कुंभों को नियत करके निरर्थक मांसों को खाते हैं। इस धर्म की प्रशंसा नहीं की जाती है। मदिरा मांस मत्स्य। श्री सद्गुरु। मत्स्य मधु आसव कृष्णरोदन यह सब धूर्तों ने प्रवृत्त किया है। श्रेष्ठ लोगों में इसकी प्रवृत्ति नहीं है, नो वेदों में इसकी विधि है। मान मोह लोभ से यह इच्छा कल्पना की गई है। ब्राह्मण सब यज्ञों में विष्णु को ही पूजन के योग मानते हैं और उनका पूजन चंदन पुष्पों से
कहा है श्री, और उनका पूजन चंदन पुष्पों से कहा है। श्री सद्गुरु महाराज। भगवान वेदव्यास जी का जन्मदिन है। वृंदावन में आज से सुबह से सुनिए, कल तक यह कार्यक्रम अपराह्न तक चलेगा। श्री सद्गुरु। तो शांति पर्व उत्तरार्ध मोक्ष धर्म, भगवान वेदव्यास जी को का उपदेश कर देते हैं। श्री सद्गुरु। शांति पर्व उत्तरार्ध है मोक्ष धर्म। अध्याय 90। बिना स्त्री के वेदोक्त ज्ञान यज्ञ वेदोक्त यज्ञ कैसे होता है, उसको सुनो कि हिंसा रहित बुद्धि युक्त घृतादिक द्रव्यों का देवार्पण कर श्रद्धारूप स्त्री को करता है। यज्ञ को देवता के समान सेवन करके सर्वव्यापी विष्णु ब्रह्म को प्राप्त करे। सब पशुओं में पुरोडास नामक द्रव्य पवित्र कहा जाता है। मतलब पुरोडास नामक द्रव्य पवित्र कहा जाता है। अर्थात पशु यज्ञ निंदित है, सत्य नदी सरस्वती है। पशु का हिंसा नहीं होता। बाल बच्चा हेते न, दादी गछल के ओते ससुराल वाला झमेला के कह, जे गछल के ओहो जेते, जे कीन के दल के ओहो जेते, जे हिंसा कल के ओहो जेते, आ जे ओकरा साथ नया नगर भगवती माँ के थान जेते ओहो जेते, आ जकरा कन कनटा के टुकड़ा दल के खैल के सब मिल के सब जेते नरक में, आ सबको जरिमाना इसलिए कभी हिंसा नहीं होना चाहिए। सब पशुओं को पुरोडास नामक धर्म पवित्र कहा जाता है। अर्थात पशु यज्ञ निंदित है, पशु यज्ञ है निंदित है। सत्य नदी से भगत वर्ग तक और भक्तों सब खाए छे। सद्गुरु कलगर चढ़वा खाए, मछखोको सब कहलक, पंडित सब कहलक हम तो भगवती के प्रसाद खाई छी। प्रसाद, भगवती के प्रसाद अपन एक हाथ काट के उंगली काट के चढ़ा के खाओक नहीं हेतै, अपन काट के चढ़ेतै नहीं। अपना बच्चा के मुंडन, बकरिया बच्चा के समपिंडन। श्री सद्गुरु तो संपूर्ण एकदम पूरे खाए जाए छे। एक आदमी तो इतने मेहमान गए थे, श्री सद्गुरु मेहमान दशहरा में होता है, चढ़वा चढ़ता है, काली पूजा में भी चढ़ता है। गए थे मेहमान ही गए थे, नया दूल्हा था। श्री सद्गुरु हाल में शादी हुआ था, आगे में जग शुरू हो गया। पाहुन का मंगावा, पाहुन गेल, जितना बलि हुआ था ना उसको बैठा करके खिलाने लगे। नया पाहुन था, हमरा से लियो पाहुन, तो हमरा से लियो पाहुन, साली अलग, सहरोज अलग, सौस अलग, साला अलग, सब खिला, पत्नियों हमरो से ले जाओ। श्री सद्गुरु और पाहुन तो इतने खुश, देह छोड़ के खेलके। श्री सद्गुरु एते देह छोड़ के खेलके न, शरीर धरती पर जब बैठले रह गए, मतलब पेटे फट गए। श्री सद्गुरु पेटे फट गए। सच्ची घटना, सच्ची घटना। हम जा रहे थे एक जगह सत्संग करने के लिए, तब बसे पर चर्चा रहे, फल्ला के दमाद जे रहे, मेहमान जे रहे, एते खेलके न ओकर पेटे फट गए। श्री सद्गुरु ऐसा मत खाइए, वो सब चीज मत खाइए। कहते हैं अर्थात पशु यज्ञ निंदित है, सत्य नदी सरस्वती है। सत्य नदी क्या है? सरस्वती है। सब पर्वत पवित्र है और आत्मा तीर्थ, आत्मा जो यही तीर्थ है। अर्थात जहाँ आत्मयज्ञ है वहाँ सब तीर्थ है। जहाँ आत्मयज्ञ न हो रहा है
यह आत्मयज्ञ हो रहा, आत्मा को पहचानने का युक्ति बताया जा रहा है, अपने आत्म स्वरूप को दर्शन करने के लिए कहा गया। यही जो है, यही आत्मयज्ञ है, वहां सब तीर्थ। अध्याय 104। युधिष्ठिर बोले कि ज्ञानी पुरुष कौन से आचार ज्ञान से भरे स्वभाव और उन्नत स्थान का ज्ञाता होकर ब्रह्मरूप स्थान को पाता है, क्योंकि परा प्रकृति रूपांतर दशा से रहित है। भीष्म जी बोले कि मोक्ष धर्म अर्थात अध्यात्म विद्या में प्रीतिमान व हितकारी जितेंद्रिय पुरुष उस प्रकृति से भी ऊंचे हैं, प्रकृति से भी ऊंचे राग द्वेष रहित रूपांतर अवस्था से पृथक एक रस वाले स्थान को पाता है। अध्याय 114। उस ब्रह्म विद्या को जिसमें उपदेश ही प्रधान है, सुनकर उसी को युक्ति प्रधान जानने की इच्छा से युधिष्ठिर बोले, हे पितामह, जिसने सब शास्त्रों के सिद्धांत को नहीं जाना और सदैव संशय में ही पड़ा हुआ है, अर्थात और उस आत्म दर्शन के निश्चय के लिए समदमादि के अनुष्ठान को ही नहीं किया है, उसके कल्याण को आप कहिए, उसके कल्याण को आप कहिए। भीष्म जी बोले कि ईश्वर में चित्त लगाकर गुरु की पूजा, ईश्वर में चित्त लगाकर किन की पूजा करे? गुरु की पूजा करे। भीष्म पितामह बोल रहे हैं युधिष्ठिर जी महाराज से। भीष्म जी बोले कि ईश्वर में चित्त लगाकर गुरु की पूजा और आचार्यों का सदैव पूजन करें। गुरु आदि से शास्त्रों को सुनना, यह जो है शास्त्रीय पढ़ करके सुनाया जा रहा है, इसको सुनना चाहिए। तदंतर शुद्ध ब्रह्म से संबंध रखने वाला कल्याण कहा जाता है। जो कल्याण चाहे, दूसरे की निंदा से अपनी प्रतिष्ठा न चाहे, दूसरे की निंदा करके अपना प्रतिष्ठा नहीं चाहे, जो अपना कल्याण चाहते हैं, मतलब निंदा किसी का नहीं करना चाहिए। केवल अपने गुणों से ही लघु जनों से प्रतिष्ठा चाहिए। जो प्रतिष्ठावान पुरुष अपने गुण और ऐश्वर्य के कारण दूसरे गुणवानों की निंदा करते हैं, वे बड़े अज्ञानी। वे अपने अभिमान से बड़े लोगों को शिक्षा करते हुए अपने को बड़ा मानते हैं। किसी की निंदा न करता हुआ, श्री सद्गुरु, किसी की निंदा न करता हुआ अपनी प्रशंसा रहित गुणी दयालु पुरुष ब्रह्म को पाता है। न बोलने से पुष्पों की पवित्र गंध उड़ती है, फूल बोले है, श्री सद्गुरु फूल नहीं बोले है, लेकिन उनकी गंध सुगंध उड़ती है, जो फैलती है, उड़ती है। और आकाश में निर्मल सूर्य देवता बिना बोले प्रकाश करते हैं। भगवान सूर्य निर्मल देवता है, बिना बोले प्रकाश करे से न, सबका प्रकाश, सबको उन्हीं का प्रकाश से अभी हम लोग देख रहे हैं। इस प्रकार के दूसरे जीव बुद्धि के द्वारा संसार में प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार के दूसरे जीव बुद्धि के द्वारा संसार प्रसिद्ध हैं। जो अधिक भाषण नहीं करते हैं, वे लोक में यश को प्रकाश करते हैं। मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा से लोक में प्रकाश नहीं करता है। विद्वान मौन भी प्रकाशमान होता है। ऊंचे स्वर से कहा हुआ भी औसार शब्द ऊंचाई को पाता है, और धीरे से भी कहा हुआ सुंदर शब्द लोकों में प्रकाश करता है। बिना पूछे किसी से कुछ न कहे, और पूछा हुआ भी न्याय के विरुद्ध न किए। अध्याय 121। पंच ज्ञान इंद्रिय मन बुद्धि, ये ही सप्त ऋषि। इन सब ऋषियों के ऊपर हजारों आरे वाला चक्र देह से पृथक परमात्मा है। वह देह में नियत है, और पृथक पृथक मंडलों में 60 चक्रों के राजा गणेश आदि, जो कि योग के विघ्नों को नाश करने वाले हैं, वे वर्तमान हैं। जनक से पराशर का कथन।
हे राजन, मैं शास्त्र से अच्छे प्रकार विचार कर तुमसे कहता हूँ। पर पराशर मुनि राजा जनक से कहते हैं, हे राजन, मैं शास्त्र से अच्छे प्रकार विचार कर तुमसे कहता हूँ कि जीव आत्मज्ञान ही को प्राप्त करे और हिंसात्मक कर्मों का त्याग करे। हिंसात्मक कर्म को त्याग करे, वह नहीं करे। अध्याय 132। योगियों के शास्त्र में कहने योग्य ध्यान ही परम सामर्थ्य है। हे तात, महांधकार के अंत में वर्तमान वह सृष्टि का स्वामी बुद्धि रूप धन से पूर्ण सबसे परे वर्तमान उस पुरुष के चित्त रूपी दीपक से दिखाई देता है। सर्ववेद पारक ब्राह्मणों से वह अंधकार का नाश करता चिदात्मा प्रकाशमान सूत्रात्मा से पृथक उपाधि रहित ब्रह्म कहा गया। जैसे कि समुद्र की लहरें समुद्र में ही लय हो जाती हैं, हे राजन, इसी प्रकार से प्रकृति की भी उत्पत्ति और लय है। अर्थात त्रिगुणात्मिका प्रकृति ब्रह्म से उत्पन्न होकर उसी शुद्ध रूप में लय हो जाती है। प्रकृति के लय हो जाने पर इस पुरुष की भी एकता होती है, और जब उसको उत्पन्न करती है तब अनेकता होती है। जो नाना प्रकार की बुद्धि रखने वाले पुरुष अनेकता को देखते हैं और उनमें ब्रह्म दर्शन नहीं है, वे बारंबार शरीरों को धारण करते हैं। इस ब्रह्म को विज्ञान और ध्यान बल से अप्रोक्ष न करने वाले ब्रह्म का ज्ञान न होने से शरीर प्राप्त करने वाले पुरुष शरीर से अधीन होंगे। यह सब संसार अव्यक्त अर्थात अज्ञान प्रधान है, और 25वां चिदात्मा इससे पृथक है। जो पुरुष इस 25वें को जानते हैं उनको इस दुख रूपी संसार का कोई भय नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अध्याय 133। जब योगी उस प्रकृति को ब्रह्म लय करता है तब वह 25वां चिदाभास जीव उन गुणों समेत लय को प्राप्त होता है, अर्थात तीसरा महापुरुष शेष रहता है। तात्पर्य यह है कि जब तक चिदाभास और प्रकृति की एकता है तब तक दोनों अविनाशी हैं, फिर दोनों का नाश हो जाता है। जब प्रलय के समय महतत्वादी गुण प्रकृति के गुणों में लय होते हैं तब प्रकृति ही अकेली रह जाती है। अध्याय 136। योगियों और सांख्य मत वालों का उत्तम ज्ञान है, उसको विभाग पूर्वक सुनो। श्री सद्गुरु, उसको विभाग पूर्वक सुनो। तात्पर्य यह है कि योग मत में अव्यक्त को जड़ और सत्य मानते, और सांख्य मत में चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त अव्यक्त शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से लय होता है। अध्याय 144। श्री सद्गुरु वेद पाठ जप तप यज्ञ आदि से ज्योति रूप स्थान को पाता है। वह प्रोक्ष ज्ञान प्राप्त करके ही प्रतिष्ठा को पाता है। इसी प्रकार महत्त्व और अहंकार में नियत होकर देवताओं के लोगों को अंधकार से और अहंकार से ऊपर के भी स्थान को प्राप्त करे, अर्थात जिसकी उपासना करता है उसके रूप को प्राप्त करता है। और जो शास्त्र का जानने वाला ज्ञानी और व्यक्ति से ऊंचे और सदैव एक दशा रखने वाले, जन्म मृत्यु से रहित सत्य मिथ्या से पृथक ब्रह्म को जानते हैं, वे ब्रह्म भाव को पाते हैं। हे राजन, ज्ञानी पुरुष ब्रह्म को माया से जुदा करते हैं। जो मनुष्य ज्ञान मार्ग में नियत नहीं है वह यज्ञ तप नियम और व्रतों के द्वारा स्वर्ग प्राप्त होकर फिर पृथ्वी में गिर कर जन्म को पाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अध्याय 144 पृष्ठ 723। ज्ञान से ही आत्मा जन्म मृत्यु से रहित होता है। ज्ञान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा कोई नीच भी हो,
उससे भी ज्ञान लेने में श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धावान को जन्म मृत्यु नहीं होती। अध्याय 148 हजार अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ का फल योग की कला के भी समान नहीं होता। अध्याय 154 विद्या के समान आंख नहीं है, त्याग के समान सुख नहीं है। पाप कर्म से पृथक उत्तम प्रकृति, श्रेष्ठ वृत्ति और सदाचार ये महाकल्याण। दया धर्म ही उत्तम है, शांत होना ही बड़ा पराक्रम है। और ज्ञानों में आत्मज्ञान श्रेष्ठ है और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्य बोलना कल्याण रूप है और सत्य से भी वह उत्तम है जो हितकारी बात कहे। इस निमित्त जीवों का जो प्रिय वचन या प्राप्त होने वाला हित है वह सत्यता ही जानो। इंद्रियों से जो वस्तु ली जाती है उनका नाम व्यक्त है। जो इंद्रियों के घेरे से बाहर है और कारण रूप देह से पकड़ने योग्य है वह अव्यक्त कही जाती है। अध्याय 155 बुद्धि के द्वारा चित्त के दुख को और औषधि से देह के दुख को निवृत्त करो। युवावस्था, रूप, यौवन, धन का ढेर, निरोगता, मित्रों के साथ निवास इत्यादि सब वस्तुएं सदैव नहीं रहती। सदैव रहेंगे सब वस्तु नहीं। इस हेतु इन वस्तुओं में बुद्धिमान पंडित लोभ न करें। अध्याय 159 नारायण नारद संवाद। नारायण वाक द्वैतता रहित, गुप्त और चेष्टा के बिना अचल, सनातन, इंद्रियों के विषय और तत्व से भी पृथक है। वही जीवों की अंतरात्मा और क्षेत्र कहा जाता है। वही अविनाशनी शक्ति रूप प्रकृति है। वही अव्यक्त व व्यक्त भाव में नियत होती है। उसी को हम दोनों जीव, ईश्वर, नर नारायण का उत्पत्ति स्थान जानो। और जो यह कारण आत्मा है उसी को हम दोनों पूछते हैं। उससे बड़ा कोई पिता, देवता और ब्राह्मण नहीं है। वह हमारी आत्मा जानने के योग्य है, इसी हेतु हम उसको पूछते हैं। मुक्त लोगों की लय रूपा गति क्षेत्रज्ञ है। यही चिदात्मा माया से सगुण रूप और वास्तव में निर्गुण कहा जाता है। वह योग और ज्ञान से दृष्टि में आता है। हम दोनों उसी से प्रकट हुए ऐसे जानकर उस सनातन आत्मा को पूछते हैं। अध्याय 107 सदैव उस आदिदेव ज्योति स्वरूप की शरण में मैं नारद रहता हूँ। अध्याय 161 राजा उपरिचर वसु को बृहस्पति जी ने हिंसा रहित श्री सदगुरु राजा उपरिचर वसु को बृहस्पति जी ने हिंसा रहित अर्थात जिसमें पशुओं का नाश नहीं हुआ, मतलब हिंसा नहीं हुआ, अश्वमेध यज्ञ कराया था। उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया था। अध्याय 162 देवताओं ने उत्तम ब्राह्मण से यह कहा कि अज अर्थात बकरे से यज्ञों में हवन करना चाहिए। उस बकरे को भी अज जानना योग्य है। दूसरा, पशु न समझना, यह मर्यादा है। ऋषियों ने उत्तर दिया कि यज्ञों में बीजों के द्वारा हवन करना चाहिए, जैसे अक्षत, तिल, जौ आदि आदि देते हैं ना, उससे हवन होना चाहिए। यह वेद की रीति है, वेद की श्रुति है, क्योंकि सब जीवों का अज नाम है। सब जीवों का नाम क्या है? अज नाम है। इस कारण तुम बकरे के मारने योग्य नहीं हो। हे देवता लोगों, यह धर्म सत्पुरुषों का नहीं है जिसमें पशु मारा जाए। यही यज्ञ श्रेष्ठ है। पशुओं को क्यों मारें? अध्याय 240 गीता प्रेस गोरख कुर्यात् परिचयं योगे त्रिकाल्ये नियतो मुनिः गिरिशृंगे तथा चैत्ये वृक्षाग्रेषु चोयोजित। नित्य नियम से रहकर योगी मुनि किसी पर्वत के शिखर पर, किसी देव वृक्ष के समीप या
एकांत मंदिर में अथवा वृक्षों के सम्मुख बैठकर 3 समय सवेरे तथा रात्रि के पहले और पिछले पहर में योग का अभ्यास करे, मतलब ध्यान करे। संयन्मेन्द्रिय ग्रामं कोष्ठे भान्मना इव एकाग्रं चिन्तये नित्यं योगान्नो द्वे जने मनः। द्रव चाहने वाला मनुष्य जैसे सदा द्रव समुदाय को कोठे में बांध करके रखता है, उसी तरह योग का साधक भी इंद्रिय समुदाय को संयम में रखकर इन हृदय कमल में स्थित नित्य आत्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करे, मन को उद्विग्न होने दे। तेनोपायेन शक्तितः संनियंतो चलं मनः तं च युक्तो निसेवेत न चैवेचलेत ततः। जिस उपाय से चंचल मन को रोका जा सके, योग का साधक उसका सेवन करे और साधन से वह कभी विचलित न हो। अपि वर्णावकृष्टस्तु नारी वा धर्म कांक्षिणे तावत्येतेन मार्गेण गच्छता परमां गतिम। कोई नीच वर्ण का पुरुष और स्त्री ही क्यों न हो, यदि उसके मन में धर्म संपादन की अभिलाषा है, तो इस योग मार्ग का सेवन करने से उन्हें भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है। अध्याय 318। प्राप्त ज्ञानं ब्राह्मणातः क्षत्रियादवा वैश्या शूद्रादपि नीचाद्भिक्षणम् श्रद्धातव्यं श्रद्धाने नित्यं नो श्रद्धेनं जन्मृत्यु विशेषाताम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा नीच वर्ण में उत्पन्न हुए पुरुष से भी यदि ज्ञान मिलता हो, उसे प्राप्त करके श्रद्धालु मनुष्य को सदा उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। जिसके भीतर श्रद्धा है, उस मनुष्य में जन्म मृत्यु का प्रवेश नहीं हो सकता। अंदर में श्रद्धा, प्रेम से श्रद्धा है, जन्म मृत्यु का प्रवेश नहीं हो सकता। मुसल पर्व। ततः शरीरे रामस्य वासुदेवस्य चोभयो अन्विष्य दाहयामास पुरुषैराप्तकारिभिः। अर्जुन ने वासुदेव और बलदेव जी के शरीर को खोज कर सत्य और ठीक कर्म करने वाले आप पुरुषों के द्वारा उनका दाह कराया। श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी का भार उतार शरीर को त्याग कर अपना परम धाम पाया। सौमेघवपु श्रीमान बृहत् पंकजलोचनः सौ कृष्ण स रामेण त्यक्त्वा देहं दिवंगत। अर्जुन बोले, जिसकी देह श्री बादल सदृश और दोनों नेत्र विशाल कमल दल के तुल्य थे, उस श्रीमान कृष्ण ने राम के सहित शरीर छोड़कर सुरलोक में गमन किया। श्री सद्गुरु महाराज। इसको पढ़ करके सुनाया गया श्री शनि।